जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो साथियों आप सभी शुरू से लेकर अंत तक एक बार पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। तो देखिए साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है भीमबेटका की गुफा। ये मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, भीमबेटका की गुफा। सासाराम कहाँ पर है पूछा जाता है तो ये बिहार में है और यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। हम्पी कहाँ पर है तो ये विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, जो कि वर्तमान में अब कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हवा महल। याद रखिएगा हवा महल कहाँ पर है तो ये जयपुर में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर, हवा महल राजस्थान के जयपुर में है। आगे देखिए, कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी खालिस्तान में बनी थी। तो साथियों कोलकाता की बात करें, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी जो है 1772 में बनी थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1772 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने किया था। तो ध्यान दीजिए साथियों, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है और ये किया था विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, विलियम जोन्स ने। आगे देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था। तो साथियों आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट क्लाइव ने। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। आगे देखिए, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या फिर बागों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है साथियों। पाकिस्तान के किस शहर को, तो याद रखिएगा लाहौर को क्या कहा जाता है, मुगलों का बाग या फिर बागों का शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो कि हम्पी है ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था, डेट पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। किसने किया था तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन शंकरदेव। कौन था, शंकरदेव। आगे देखिए, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है। और साथियों अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग जाकर
डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सारे क्लास के PDF आंसर के साथ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो साथियों, बाघ गुफाएं जो है ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? और साथियों, कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपको देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा होगा मेरा टेलीग्राम ID। इसको आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों, अजंता और एलोरा की गुफाएं ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? यानी कि किसे नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। यह माना जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर वाडियार वंश द्वारा शासन किया गया था? यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। किस स्थान पर वाडियार वंश द्वारा शासन किया गया था? तो इसका सही जवाब है मैसूर पर। आगे देखिए साथियों, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? सही जवाब है बी ऑप्शन असम। याद रखिएगा, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो असम राज्य पर। निम्न में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो साथियों, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। और अवध की बात करें तो वर्तमान में इसका नाम है लखनऊ, या फिर ये कहें लखनऊ का पुराना नाम क्या है? तो अवध। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो साथियों, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम था प्राग ज्योतिषपुर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्राग ज्योतिषपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत खाली स्थान के द्वारा किया गया था? तो साथियों, 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत होती है और ये किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु घासीदास के द्वारा। आगे देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए दोस्तों, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कॉर्नवालिस। शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद के रूप में जाना जाता था। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। तो साथियों, शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद में 8 मंत्री थे जिसको अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अष्ट प्रधान। किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया था और गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था? तो 1961 में। दोनों डेट को याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल न्यायिक इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है? तो प्यारे साथियों, मुगल न्यायिक इतिहास को फारसी भाषा में लिखा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फारसी भाषा में। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी?
तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम यहाँ पर सही जवाब है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? 1799 में। किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से थे? तो साथियों मध्ययुगीन यात्री जो कि मार्को पोलो था, ये था कहाँ से? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेनिस। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो साथियों भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राणा कुंभा। ये मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं थे। राणा कुंभा की बात करें तो ये मेवाड़ के शासक थे। कालिंजर किला जो कि मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कालिंजर का जो किला है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित किया गया था? तो साथियों इसका सही जवाब है 1858 में। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। वर्ष 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो साथियों आपको ध्यान रखना है अलीवर्दी खान की मृत्यु कब होती है? 1756 में। और इसके बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। 1498 में किस खोजकर्ता ने भारत का एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने। और ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो देखिए दोस्तों पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है चार्ल्स विल्किंस। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।